अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर ज़हीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 10 क्लास। जी, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन की फर्स्ट टाइप है हमारे पास, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इस तरह का हमें क्वेश्चन दिया होगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट सी एक्स प्लस डी। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया होगा, हमने क्या करना है? उसको सॉल्व आउट करना है और एक्स के दो आंसर निकालने होंगे। जी, तो इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले बात यह है कि हमारे पास जो रेडिकल वाली इक्वेशन हो वो एक साइड पे हो और बाकी जो है वो सारा कुछ एक साइड पे हो। जी, तो क्या करेंगे? इसमें ऑलरेडी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एक तरफ है और रेडिकल एक्सप्रेशन जो है वो दूसरी तरफ है। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर क्यों लेंगे? क्योंकि हमने अंडर रूट को कैंसिल करना है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जी, स्क्वायर लेंगे 2x प्लस 5 होल स्क्वायर अंडर रूट 7x प्लस 16 होल स्क्वायर। जी, इधर क्या होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, तो ये आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर 2 फार्मूले का 2x 5 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7x प्लस 16। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 2 4 4 5 20x प्लस 25 इज इक्वल टू 7x प्लस 16। 4x स्क्वायर प्लस 20x, ये 7x इधर आ जाएगा तो माइनस का 7x प्लस 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो आंसर है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस का 13x और माइनस का प्लस का 9x इज इक्वल टू 0। 25 में से 16 निकालेंगे तो 9 और 20 में 7 निकालेंगे तो 13। अब हमारे पास तीन मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन लगा के चेक करते हैं 36 और s इज इक्वल टू 13, तो 9 4 36 और प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, तो हमारे फैक्टर भी बन गए। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट में से 4x कॉमन तो x प्लस 4, सेकेंड में से 9 कॉमन तो x प्लस, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। 4x कॉमन लिया तो x प्लस 1, 9 कॉमन लिया तो 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 1 और 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 1 और 4x इज इक्वल टू माइनस 9 और x इज इक्वल टू माइनस 9/4। तो ये हमारे आंसर है, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। अगर हम आंसर को चेक करना चाहते हैं कि इधर हमारा आंसर ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पे x की वैल्यू लगा दो। जी, हमने वैल्यू -1 लगानी है, इज इक्वल टू 7 इंटू -1 प्लस 16, तो यह आ जाएगा हमारे पास -2 प्लस 5 इज इक्वल टू -7 प्लस 16, तो ये हो गया 3, इधर आ गया हमारे पास अंडर रूट 9, 3 इज इक्वल टू 3। तो ये आंसर ट्रू है हमारा। जी, तो ये हमने चेक कर लिया कि इधर हमारा आंसर, ये वाला आंसर ट्रू है या फॉल्स है। हमने क्या किया? जो x के आंसर आए थे उनमें से कोई एक आंसर हम पकड़ के उसको चेक करते हैं। मैंने -1 को लिया, उधर पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि हमारा आंसर एक्यूरेट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें भी हम क्या करेंगे? सेम यही प्रोसीजर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड 3x minus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? 3x का होल स्क्वायर -2 फार्मूले का, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू
एक्स प्लस 3, यानी कि ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी का स्क्र, फार्मूला लगा दिया। ये आ गया 9x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर ही ले आए, माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 9x² माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई तो अगला काम क्या, फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, फैक्टर इसके बनेंगे, पी हमें चाहिए माइनस का 18, एस हमें चाहिए माइनस का 7। तो दो ही फैक्टर है हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 18 आता है, दो इसके साथ माइनस लगा दो, इसके साथ प्लस लगा दो, मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 18 आएगा और ऐड करोगे तो माइनस का 7 आएगा जी। तो ये हमारे फैक्टर बन गए। अच्छा, ये हमारे पास आ गया 9x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जी। फर्स्ट में से क्या चीज कॉमन है, 9x कॉमन है, तो x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस 1 यहाँ पे प्लस आ गया जी, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 कॉमन, बाकी बचा हमारे पास x 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 और 9x इज इक्वल टू 2, ये माइनस से डायरेक्ट प्लस, और x इज इक्वल टू 2/9। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है 1,2/9। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, सेम यही प्रोसीजर जो हमने पीछे यूज किया कि x की कोई सी भी वैल्यू लेके उसको इसके अंदर पुट करें और पुट करके आप आंसर चेक कर लें, वेरीफाई कर लें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो हमारा आंसर एक्यूरेट है, अदरवाइज गलत है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर ये -3 हम इस साइड पे ले आएंगे क्योंकि हमने रेडिकल इक्वेशन को एक तरफ करना है और दूसरे को एक तरफ करना है। तो ये 4x माइनस से तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 13x प्लस 14 जी। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ जी। तो ये आ जाएगा 4x का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू 4x, b की वैल्यू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13x प्लस 14। 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 4 to 8, 8 3 24, 24x प्लस 9 माइनस 13x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0 जी। यहाँ से आ जाएगा 16x स्क्वायर, इसको इसके साथ मिलाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 4 में से 3 बाकी 1, 2 में से 1 बाकी 1, 11x जी, माइनस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, 16x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू 16 को इससे करें तो हमारे पास क्या आ गया 80 माइनस का 80 और s इज इक्वल टू 11। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, इसके साथ आप प्लस लगा दें, इसके साथ माइनस लगा दें, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 80 आएगा और सम करोगे तो प्लस का 11 आएगा जी। अब हमारे फैक्टर बन गए, इसको रिप्लेस करते हैं, 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट में से 16x कॉमन तो x माइनस x प्लस 1 माइनस 5 कॉमन तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इंटू 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 1, 16x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/16। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं इसी टाइप के
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, -x को पहले इधर लेके जाएंगे क्योंकि हमने रेडिकल इक्वेशन को एक तरफ करना है और बाकी को एक तरफ करना है। अंडर x इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर प्लस को हो जाएगा x+4। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। 3x + 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x+4 का होल स्क्वायर। तो x का स्क्वायर +2 फार्मूले का, a का वैल्यू x, b +4 इज इक्वल टू 3x + 100 आ जाएगा। यानी कि a स्क्वायर, a की जगह पे x है, a स्क्वायर +2 फार्मूले का, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 4 है, प्लस b का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा हमारे पास x² + 8x + 16, और इनको इधर उठा के ले आए माइनस -3x और -100। तो यह आ गया x² माइनस, इसमें से 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा प्लस का, और इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस का 84। 16 निकाल देंगे तो 84 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए, माइनस का 84 चाहिए, और एस हमें कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो जी अभी हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर क्या बनेंगे, इसको अगर हम 12 × 7 करें, क्योंकि हमें 5 चाहिए, तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। हमें क्या चाहिए जी, प्लस का 5 चाहिए, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, दोनों चीजें हमें मिल गई। तो ये आ गया हमारे पास x² + 12x - 7x - 84 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट में से x कॉमन, तो x + 12, सेकेंड में से -7 कॉमन, तो x + 12। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये इसमें से कॉमन आ गया x + 12, और बाकी बचा x - 7 इज इक्वल टू 0। तो x + 12 इज इक्वल टू 0 और x - 7 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -12 और x इज इक्वल टू आ जाएगा +7। ये प्लस था उधर जाके माइनस, और ये माइनस था उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये हमारा सोल्यूशन है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि टाइप 2 का क्वेश्चन है।